जहां एक तरफ ये कहा गया कि नीतीश कुमार ने कुर्मी कुशवाहा को साइड कर दिया है और कुर्मी कुशवाहा उनसे नाराज हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये देखा गया कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता धीरज सिंह कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश संयोजक बनाया गया है। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा बिहार का प्रदेश संयोजक बनाया गया है। जिस कुर्सी पर कभी सीपी सिन्हा बैठे थे, जिस कुर्सी पर कभी सम्राट चौधरी बैठ चुके हैं, जिस कुर्सी पर कभी आलोक मेहता बैठ चुके हैं, अब उस कुर्सी पर नीतीश कुमार के सबसे करीबी धीरज कुशवाहा बैठेंगे और धीरज सिंह कुशवाहा इस कुर्सी को संभालेंगे। इससे जेडीयू को क्या फायदा होगा, यह भी समझने की जरूरत है। देखिए, खबरें ये हैं कि बीते कई दिनों से बिहार में कई आयोग का गठन हुआ है, जिसमें से जेडीयू के तरफ से किसी भी कुर्मी कुशवाहा को जगह नहीं मिला है और इसकी वजह से कुर्मी कुशवाहा नीतीश कुमार से नाराज हैं। खास करके कुशवाहा समाज के लोग नीतीश कुमार से ज़्यादा ही नाराज हैं और उस नाराजगी को कोई दूर करेगा तो उसका नाम होगा धीरज सिंह कुशवाहा। धीरज सिंह कुशवाहा लगातार अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। जेडीयू में कई सालों से प्रवक्ता पद को संभालने के बाद दानापुर के प्रभारी बनाए गए और अब उनको प्रदेश संयोजक बनाया गया है अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का। देखिए, ये कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं है, ये सभा कोई आम सभा नहीं है। ये सभा तय करता है कि किसको किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाना है। ये सभा तय करता है कि हमारे समाज का वोट कहां जाएगा और जाति आधारित जनगणना के बाद कुशवाहा का वोट बैंक तो आपको पता चल ही गया होगा। कुशवाहा की आबादी तो आपको पता चल ही गई होगी कि कुशवाहा की कितनी आबादी है और कुशवाहा की आबादी अखिल भारतीय जो कुशवाहा महासभा है उनके साथ है। बिहार में लगभग 80% कुशवाहा इस सभा से जुड़े हुए, तभी तो सम्राट चौधरी आज कहाँ है? बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। सीपी सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और उनके पास एक अपना आधार वोट था और अब धीरज सिंह कुशवाहा उस वोट बैंक को लेकर आगे बढ़ेंगे और जो कुशवाहा समाज नाराज है जेडीयू से, अब उसको जेडीयू की तरफ आकर्षित करेंगे। नीतीश कुमार की रणनीतियों के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब कि नीतीश कुमार से जो कुशवाहा नाराज हुए, जाहिर सी बात है, बताया गया कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिससे कुशवाहा समाज को फायदा नहीं हो रहा है और दर्जनों आयोग बनाए गए और उस दर्जनों आयोग में कुशवाहा और कुर्मी को जगह नहीं दिया गया, जिससे कुशवाहा और कुर्मी नाराज हैं। लेकिन अब प्रदेश संयोजक बनने के बाद धीरज कुशवाहा का पहला दायित्व तो ये होगा कि अपने पार्टी से नाराज कुशवाहा को पार्टी की तरफ आकर्षित करें, पार्टी की तरफ मूव करवाएं कि आप आइए फिर से हमारे पार्टी की तरफ। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में जहां आरजेडी ये सोच रही है कि कुशवाहा वोट बैंक पर सिंधमारी करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के पास एक बड़ा हथियार आ गया है। एक ऐसा हथियार जिसको कहीं खड़ा कर दिया जाए तो पूरा कुशवाहा वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। एक ऐसा हथियार आ चुका है और पूरे बिहार के कुशवाहा को धीरज कुशवाहा के पास जो है वो ला दिया गया है। धीरज कुशवाहा समाज के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए हरदम खड़े रहते हैं और पार्टी के लिए तो खड़े ही रहते हैं और अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि भैया आप कुशवाहा के नेतृत्व को आगे लेकर बढ़ाइए, बिहार में बढ़ाइए, आप बिहार में इस नेतृत्व को आगे लेकर चलिए और पार्टी के दायित्व को संभालते हुए इस दायित्व को भी संभालना है। और जो कुशवाहा वोट इधर उधर ट्रांसफर हो रहा था, धीरज कुशवाहा जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि कुशवाहा वोट अपने पार्टी की तरफ आकर्षित हो, ना कि किसी और पार्टी में जाए। जहां राजद लगातार कर रहा था ना जी, लोकसभा चुनाव में दिखा कितने कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया, फिर इधर देखा जा रहा था कि लगातार पिछड़ा अति पिछड़ा की बात हो रही थी, लगातार कुर्मी कुशवाहा की बात हो रही थी। धानुक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया,
इसलिए ताकि वो वोट बैंक हमारे साथ आ सके। और ये सब कुछ राजद कर रहा था ताकि नीतीश कुमार को डैमेज किया जा सके। लेकिन अब धीरज कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं और वो भी कुशवाहा वोट बैंक को लेकर अपने साथ लाखों कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार के बैक सपोर्ट में खड़े हो गए हैं कि देखते हैं कौन क्या करेगा। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन ये तो तय हो गया कि धीरज कुशवाहा जो हैं वो कुशवाहा वोट को ट्रांसफर करवाएंगे जेडीयू में, और इससे जेडीयू को काफ़ी फायदा होगा। मतलब नीतीश कुमार के करीबी अब कुशवाहा के बड़े नेता बनने जा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।